हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखना है उसके बाद में कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, बिल्कुल नहीं है। NTSC, ओलंपियाड, आपके नीट, जेई जो भी एग्ज़ाम होने हैं सबकी तैयारी बिल्कुल 100% फ्री आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर करवाई जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कक्षा 10वीं संस्कृत सूक्त तैयार में नवम जो हमारा पार्ट है उसके CBSE में प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जो ये लिखा हुआ है अधोलिखित श्लोकांश पठित अवबोधन जो हमारा एक क्या कहते हैं खंड बनता है हमारे प्रश्न पत्र में, 3-4 खंड में बनता है जब भाई पूरा एनुअल एक ही पेपर होता है। हालांकि इस वर्ष क्या हुआ, टर्म 1 टर्म 2 की परीक्षा हुई है ना, लेकिन आगे से फिर से 2022 और 23 में फिर से वही हमारी वार्षिक एक बार में पूरी परीक्षा होगी। तो उसमें एक जो हमारा खंड बनता है पठित अवबोधन, उसमें क्या करते हैं आपकी शेमुषी पुस्तक से एक गद्यांश उठा लिया जाता है, एक पद्यांश उठाता है, एक नाट्यांश ले लिया जाता है और उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक कौन सा श्लोक आया था 2017 में, यहाँ का देख लेते हैं। अधोलिखितानाम श्लोकान पठित्वा तदाधारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। इस श्लोक को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो कौन सा है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, त्यक्त्वा, त्यज धातु होती है, त्यज का अर्थ होता है त्यागना, और कर और करके का अर्थ त्वा प्रत्यय से लग जाता है। तो हम कहेंगे त्यक्त्वा यानी त्याग करके, क्या त्याग करके, धर्म प्रदाम, धर्म से युक्त, धर्म से युक्त यानी अच्छी वाचम, धर्म से युक्त अच्छी वाणी, वाच यानी वाणी, वचनों को, धर्म से युक्त वचनों को त्याग करके यो किससे मिलकर बना है, यह, यहाँ पे कौन सी संधि है, उत्व संधि हुई है और इसको अ कर देंगे, ये बन जाएगा अभ्युदीरयेत, जो बोलते हैं, उदीरित, अभ्युदीरित, बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, जो बोलते हैं परुषाम, कठोर, परुषाम वाचम, धर्म प्रदाम वाचम, परुषाम वाचम, दोनों ही शब्दों के लिए वाचम शब्द हमारा कैसा है, वचन शब्द हमारा कॉमन है। ठीक, त्यक्त्वा त्याग करके धर्मयुक्त वाणी को, जो कठोर वाणी को बोलते हैं वे कैसे होते हैं, वे होते हैं विमूढ़धि, मूर्ख, वे मूर्ख होते हैं जो परित्यज्य पक्वम फलम, जो पके हुए फल को त्याग करके भुंक्ते खाते हैं अपक्वम फलम, जो वो इस प्रकार के मूर्ख होते हैं जो पके हुए फल को त्याग करके अपक्वम भुंक्ते, बिना पके हुए फल को खाते हैं, ऐसे होते हैं। अर्थात उनने इस मीठे धर्मयुक्त वाणी की मिठास को, रस को नहीं जाना, उन्होंने तो कड़वी बात को जाना, यानी जो खट्टी थी जिसमें कोई स्वाद नहीं था, जो कठोर वाणी थी बिना पके हुए फल जैसी होती, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, रसयुक्त नहीं होती है, कुरस होती है, हम तो उसको खा रहे हैं, तो वो मूर्ख जैसे हैं। यानी रसयुक्त मधुर, भाई पका हुआ फल कैसा होता है, रस से युक्त होता है, मीठा होता है। तो हमारी जो धर्मयुक्त वाणी होती है, सुंदर वाणी ऐसी ही होती है, मीठी होती है, उसको सुनने से रसयुक्त होती है। लेकिन वो तो ऐसे मूर्ख होते हैं जो धर्मयुक्त वाणी ना बोल के कठोर वचन बोलते हैं, तो वो तो मूर्ख होते हैं, जैसे कि जो बिना पके हुए फल को खा लें, कच्चे फल को खा लेते हैं। तो ये तो हुआ हमारा श्लोक का अर्थ। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे बनेंगे, लिखा है धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा काम अभ्युदीरयेत, धर्मयुक्त वाणी को त्याग करके किसको बोलते हैं, तो परुषाम शब्द, काम के स्थान पे परुषाम कैसे आ जाएगा, काम शब्द हमारा कैसा लिखा हुआ है, द्वितीया का एक वचन का रूप लेके, जैसा कि क्या बता रहा है वो हमारा कि इसमें काम शब्द में द्वितीया का एक वचन लगा हुआ है, अर्थात हमारा जो उत्तर बनना है वो कैसा बनना है, द्वितीया का एक वचन होना चाहिए। तो त्यक्त्वा में तो है नहीं, धर्म प्रदाम वाचम यो अभ्युदीरियेत, तो परुषाम शब्द लगा हुआ है जिसमें द्वितीया का एक वचन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपक्वम फलम कह भुंक्ते, बिना पके हुए फल को कौन खाता है, बताइए कौन खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भुंक्ते अपक्वम, कौन भुंक्ते अपक्वम, मूढ़धि, विमूढ़धि यानी मूर्ख। तो ये हमारा भाई प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो ये उत्तर बन जाएगा। विमूढ़धि कीदृशम वाचम परित्यज्य,
विमूढ़ जो मूर्ख होते हैं किस प्रकार के वाणी को त्याग करते हैं, तो वही कीदृशी वाचम, किस प्रकार की वाणी को त्याग करते हैं, धर्मयुक्त वाणी को त्यागते हैं। तो वाचम की विशेषता, किस प्रकार की वाणी की विशेषता, किस प्रकार के वचनों की विशेषता बता रहे हैं, कैसे वचनों को त्यागते हैं, धर्मयुक्त, तो धर्म प्रदान हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, और देखिए कीदृश शब्द जो है विशेषणवाची है, और कीदृश बना है कीदृशीम, ये भी इसमें कौन सी लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है कीदृशी में, यानी जो उत्तर आना है वो स्त्रीलिंगवाची होना चाहिए। तो इस धर्म प्रदा कैसा हो रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग, और उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई तो हो गया धर्म प्रदाम, तो कीदृशीम के स्थान में धर्म प्रदाम हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। तो वाणी की दो विशेषताएं आई हैं, एक धर्म प्रदाम आई है, एक परुषाम आई है। तो किसको त्यागने की बात हो रही है कि किसको त्यागते हैं मूर्ख लोग, धर्मयुक्त वाणी को। क्या बोलते हैं, परुषाम वचन। ठीक है, तो ऐसे हमें उत्तर ढूंढने हैं। आगे लिखा है पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम फलम कह खादति, पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम कह खादति, तो सिंपल विमूढ़ इसके उत्तर लिख दीजिए इसके स्थान पे और आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, विमूढ़ किम करोति, विमूढ़ क्या करते हैं, विमूढ़ पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम फलम खादति। ठीक है, विसर्ग नहीं आएगा। आगे लिखा है विमूढ़ कीदृशम फलम परित्यज्य अपक्वम भुंक्ते, तो कीदृशम के स्थान पे लिख देंगे कि किस प्रकार का फल त्याग देते हैं, तो आप कहेंगे पक्वम फलम, पके फल को त्याग कर देते हैं। तो हमारे श्लोक में ही सारी चीजें सामने लिखी हैं, बस एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो उत्तर बनाना आसान हो जाएगा। कि यहाँ देखिए फल की विशेषता अगर आपसे पूछा जाए कि भूंगते, किस प्रकार के फल को भूंगते, तो क्या लिखा हो सकता है कीदृशम फलम भूंगते, किस प्रकार के फल को खाते हैं विमूढ़, तो आप कहेंगे अपक्वम। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि विमूढ़ कीदृश फलम परित्यज्य, किस प्रकार के फल को त्यागते हैं, तो अब फिर फल की विशेषता कौन सी हो जाएगी, त्यागने वाला फल कौन सा है, पका हुआ, खाने वाला फल अपक्व है, बिना पका हुआ, मूर्खों का खाने वाला फल कौन सा है, अपक्व है, और मूर्खों का छोड़ने वाला फल कौन सा है, पक्व है। यानी तो कीदृश की विशेषता, फल की विशेषता दो शब्द बता रहे हैं, फल की विशेषता पक्को भी बता रहा है, अपक्को भी बता रहा है। तो यहाँ पे हमें वो देखना है कि भाई कौन सा काम हो रहा है, खाने के संग में कौन सा फल इस्तेमाल किया जा रहा है और ना खाने के लिए कौन सा किया जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हमारे उत्तर बन जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, जिसमें लिखा है मंजूषातः मंजूषात से समुचित पदानि चित्वा, समुचित पद को चुन करके अधोलिखित श्लोकयों, नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वय पूर्यत, जो कि हमारा 17 में भी आया, 19 में भी आया है। ये वाला कौन सा है कि भाई श्लोक देखना है, मंजूषा दी हुई है उसमें से लेके हमें अन्वय पूर्ण करना है। लिखा हुआ है विद्वान सह एव, विद्वान ही लोके, इस लोक में, विद्वान सह यानी विद्वान, विद्वत शब्द हमारा विद्वान सह बनता है बहुवचन में, कहते हैं विद्वान ही लोके अस्मिन, इस लोक में, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, यानी आंखों से युक्त माने गए हैं। अन्येषाम, अन्यों के तो वदने, वदन पर, तो कैसे होते हैं, ते वे चक्षुर नामनि मते, दूसरों के वदन, एक तो वदन हमारा क्या होता है, शरीर भी होता है, और एक वदन होता है मुख को भी कहा जाता है। अन्येषां वदने, अन्यों के तो मुख पर, तो ये चक्षु नामनि मते, आंखें केवल नाम मात्र के लिए होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अस्मिन शब्द लिखा है, और अस्मिन शब्द लोक की विशेषता बता रहा है, क्योंकि दोनों में सप्तमी विभक्ति है। ध्यान कीजिएगा, ऐसे हमें अन्वय की लेखन करने में ध्यान रखना है कि अस्मिन लिखा हुआ है कि इस, कहाँ पर, इसमें, कहाँ में, लोक में, तो ये सप्तमी विभक्ति युक्त का शब्द हो रहा था कि इस लोक में विद्वान ही चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मंत क्या किए गए हैं, प्रकीर्तितः, प्रकीर्त हैं, माने गए हैं। अन्येषां वदने, अन्यों के तो वदन पर ये कैसे होते हैं, ते वे केवल, वे आंखें तो केवल कैसी होती हैं, चक्षुर नामनी मते, चक्षु नाम मात्र की मते मानी गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये अन्वय लेखन हो जाएगा। भाई अर्थ है तो अन्वय लेखन भी कोई कठिन बात नहीं है। आगे श्लोक लिखा हुआ है, यह इक्षति आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च, यह इक्षति, अब इक्षति को यहाँ पे, जहाँ पे संधि शब्द उनको तोड़ लीजिए तो हमारा क्या होता है, क्रियाएं वगैरह कुछ अलग छुपी होती हैं तो वो अलग हो जाती हैं। इक्षति आत्मनः अलग लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यह यानी जो चाहता है अपने श्रेय कल्याण को और अत्यधिक सुख को, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, ना कुर्यात नहीं करता है,
ता को अलग कीजिए, दा को जब तोड़ेंगे तो किस में टूट जाएगा, आधे दा और आ में। तो आधा धा हमारा कहाँ से आ जाता है, आधे ता से, तो आ जो निकला है हित में लग जाएगा तो अहित शब्द निकल के आ जाएगा। हमारा ये हमारी क्रिया हमारे सामने आ जाएगी कुरियात, जो अंत में लगाएंगे। क्रिया बाद में लगाई जाती है, एक क्षति बाद में आएगी। तो कहते हैं जो आत्मनः, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख इक्षति चाहते हैं, वे स यानी वे कभी भी कदापि कभी भी परेभ्यः दूसरों से अहित कर्म ना कुर्यात्, तो वे कभी भी अहित कर्म दूसरों से नहीं करते हैं। यही हमारा अन्वय है, यही मतलब ये है कि क्रिया इधर लिख दी है, इधर लिख दी है, उनको हमें पीछे करके क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो कहेंगे श्रेयः प्रभूतानि, कैसे श्रेय को, किसका श्रेय, और प्रभूतानि तो के संग में तो इसका विशेषण विशेष सुखानी आ जाएगा। अत्यधिक सुख की इच्छा चाहते हैं, तो किसके, बोले जो के संग में किन की बात हो रही है, जो अपने, जो आत्मनः, जो अपने श्रेय और प्रभुतानी सुख की इच्छा करते हैं, वे क्या करते हैं, वे कभी भी, तो स के बाद कदापि लिखना है, तो हम कहेंगे स कदापि परेभ्यः, वे कभी भी दूसरों से क्या कहे, कैसा काम, अहितम कर्म, विशेषता लिखी हुई है कर्म की कि अहित कर्म ना कुर्यात, नहीं करते हैं। तो जिस क्रम में हम अपने वाक्य को सही बोलते हैं वही लिख देना हमारा अन्वय कहलाता है। अवक्रता यदि, अवक्रता यानी टेढ़ा मेढ़ापन, देखिए वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, अवक्रता यानी सीधापन। देखिए ये हो गया वक्र और ये हो गया अवक्र, जो टेढ़ा नहीं है। तो कह रहे हैं अवक्रता यथा चित्ते, जैसी, यथा यानी जैसी, जैसा सीधापन चित्त यानी आपके मन में हो, तथा वैसा ही वाची भवेत यदि, और यदि वैसा ही आपकी वाणी में हो, भवेत यानी हो, वैसा ही आपकी वाणी में हो, तो तदेव आहु महात्मना समत्वम इति तथ्यता है। तो तदेव आहु, उसी को ही, तत् एव आहु, ये जो लिखा है तदेव शब्द किससे मिलकर बना है, तते, तदेव हम तत् एव शब्द से मिलकर बनता है। यहाँ हम लिखे देते हैं आपका तत् एव आहु, यानी उसको ही, आहु यानी कहते हैं, महात्मनः उसको ही कहते हैं, महात्मना समत्वम इति तथ्यतः, तथ्यतः यानी तथ्य के आधार पर महात्मा लोग उसको ही समत्व यानी समानता कहते हैं, समत्वम इति अंत में इति आहु, ऐसा कहते हैं। अवक्रता यदि चित्त में हो, यानी सीधापन जो आपके चित्त में है वैसा ही अगर आपकी वाणी में हो, तो महात्मनः, जो महात्मा होते हैं, किस पे, तथ्य रूप से उसको ही, तत एव आहु, क्या कहते हैं, समत्वम इति आहु, समत्वम उसी को ही कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अन्वय बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यथा चित्ते, जैसी चित्त में अवक्रता हो, जैसी चित्र में अपने मस्तिष्क में जैसी अपने अवक्रता हो यानी सीधापन हो, वैसी ही यदि वाणी में हो, क्रिया है बाद में आएंगे, तो महात्मन तथ्यतः उसी को ही, तदेव उसी को ही समत्वम इति आहु, क्रिया बाद में लगाएंगे, उसी को ही समत्व कहते हैं। ठीक है, क्रिया बाद में लगाएंगे, इस तरह से हमारा अन्वय हो जाता है। अब हमारा एक श्लोक आया जिसका भावार्थ भी पूछा गया है इस पाठ का। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः सा केनापि प्रकारेण प्रेरण परैः न परिभूयते। वाक्पटु, वाक यानी बोलने में, पटु यानी चतुर, बोलने में जो चतुर हो, धैर्यवान हो मंत्री, धैर्य से युक्त बोलने में चतुर जो मंत्री होता है, और सभायाम, सभा में भी, सभायाम अपि अकातरः, और सभा में भी जो निडर होता है, कातर यानी डरपोक, अकातर यानी निर्भीक, जो कैसा हो, डरपोक ना हो, है ना, कैसा हो, हमारा बलवान हो। बलवान की मतलब कहें तो क्या कहते हैं, जो डरपोक नहीं हो उसको क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। तो कहा है वाक्पटु, बोलने में चतुर, धैर्य से युक्त हो, धैर्यवान हो, नहीं उतावलापन नहीं हो कि जरा सी किसी ने बात कह दी तो उसमें उतावले हो गए, नहीं, बात करने में चतुर, धैर्यवान, सभा में, दूसरे की सभा में जा रहे हैं तो उसमें भी अकातर यानी डरपोक ना हो, साहसी हो, ऐसा मंत्री हो। तो वह वैसा मंत्री, सह वह, केनापि,
केन अपि शब्द किससे मिलकर बना है? केन अपि, यानी किसी के द्वारा भी, केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, परैः न, परैर्न शब्द किससे मिलकर बना है? परैः न, यानी नहीं दूसरों के द्वारा, परिभूयते, किसी भी दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार से, परिभूयते यानी तिरस्कृत किया जाता है, किसी भी प्रकार से तिरस्कृत नहीं किया जाता है, उसका कोई भी अपमान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे यह मंत्री, जो मंत्री संभाषणे चतुर धैर्य युक्त, जो भाषण में चतुर हो, धैर्य से युक्त हो, कहाँ पे? सभा में, सभायाम, सभा में वाक्पटु, धैर्यवान हो और साहसी हो, तो हम कहेंगे यह मंत्री, जो मंत्री सभा में संभाषणे, बोलने में चतुर हो, धैर्य से युक्त हो और अकातर यानी निर्भीक होता है, वह मंत्री परैः दूसरों के द्वारा, तो दूसरों के लिए क्या आया है? विरोध में, यानी विरोधियों के द्वारा कैसे भी, परिभूयते, किसी भी प्रकार से, तिरस्कृतुम ना शक्यते, किसी भी तरह से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे भावार्थ हो जाते हैं सबके। वैसे हमने सबके वन शॉट वीडियो वगैरह सब बना दिए हैं, अन्वय लेखन के बनाए हैं, भावार्थ के बनाए हुए हैं, सब चीज़ें आपको बहुत पहले से दे चुके हैं कि जिससे कि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाए, लर्न हो जाए। अच्छा, इसी के साथ में अब हम कुछ अपना नया चैप्टर अपने साथ में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।